वेलकम टू द जीके क्लब। आज का टॉपिक है नेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा व्हाट इज़ सिविलियन अवार्ड इन डिटेल, व्हाट आर देयर टाइप्स, दैट टू इन डिटेल। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ गैलेंट्री अवार्ड, उनके टाइप्स, कैसे प्रोसीजर है, सिलेक्शन कैसे होता है, सभी इन डिटेल्स। सो स्टे ट्यून एंड लाइक दिस वीडियो। गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जाता है पर्सनल जो फोर्स में हो या मतलब आर्म फोर्स में हो, उन्हीं को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर बेवरी एंड वॉलर। मतलब उनके वीरता, उनकी निर्दयता पर बेस करके उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड्स के टाइप्स देख लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कृति चक्र, वीर चक्र, सूर्य चक्र, ये सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं रैंक वाइज। फैक्ट्स अबाउट गैलेंट्री अवार्ड, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जो पहला फैक्ट है वो है जब पहला 3 अवार्ड है कैटेगरी में, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ये सारे अवार्ड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस आए हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस ये अवार्ड्स नहीं थे। फैक्ट नंबर 2, ये सारे के सारे गैलेंट्री अवार्ड्स साल में 2 बार दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑन रिपब्लिक डे एंड द सेकेंड टाइम इज ऑन इंडिपेंडेंस डे। फैक्ट नंबर 3, अदर 3 जो गैलेंट्री अवार्ड्स है उनको इंट्रोड्यूस किया था 1952 में। अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। लेटर उनका नाम चेंज किया गया और रखा गया अशोक चक्र, कृति चक्र और सूर्य चक्र। फैक्ट नंबर 4, देयर इज अ सर्टेन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिसिपिएंट्स फॉर द गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड किनको मिलेगा ये चूज करने का एक सर्टेन सिलेक्शन है। चलिए वो सिलेक्शन जान लेते हैं। इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस द अवार्ड इज इनिशिएटेड बाय द यूनिट। यूनिट से ही ये अवार्ड इनिशिएट किया जाता है, इनका नाम भेजा जाता है। फिर ये जो रिकमेंडेड पर्सनल का नाम है ये भेजा जाता है सर्विस हेडक्वार्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ कमांडर्स इन द चेन। सुपरविजन रहता है कमांडर्स ऑफ चेन का। फिर अवार्ड कमेटी वेरीफाई करती है लिस्ट को और अप्रूव कराती है चीफ से बिफोर सेंडिंग द प्रपोजल टू द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भेजने से पहले ये सारे काम करती है अवार्ड कमेटी। तो चलिए जानते हैं परमवीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इन मिलिट्री और ये उनको दिया जाता है जिनकी बहादुरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक वॉर टाइम में वो लोग इतने बहादुर होते हैं, करेज दिखाते हैं, उनको दिया जाता है परमवीर चक्र। इस अवार्ड को और भी कई नामों से जाना जाता है, रेफर्ड किया जैसे व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेवरी। व्हील मतलब क्योंकि जो मेडल है वो सर्कुलर शेप में है इसलिए, तो मेडल जो है वो ब्रॉन्ज डिस्क है, उसके पहले में उसके फ्रंट में मतलब सामने नेशनल एम्ब्रल दिया है और ऊपर से सर्कल रेस है और 4 वज्र मतलब त्रिशूल की तरह चारों तरफ से है और रिवर्स साइड में लिखा है परमवीर चक्र इन इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट महावीर चक्र। महावीर चक्र सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनरी है इन इंडिया। परमवीर चक्र के बाद इस अवार्ड को एज अ एक्ट ऑफ कंस्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, यानी के सामने निर्दयता, बहादुरता और उनके सामने ऐसा दिखाना कि हम डरते नहीं है, ये उनको दिया जाता है। ये चाहे आप एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी हो, उनको दिया जाता है। और इसको रिप्लेस किया गया था ब्रिटिश डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर के साथ। तो महावीर चक्र दिखता कैसे? ये मेडल सिल्वर से बना हुआ है, फिर सर्कुलर शेप में है। पहले 5 पॉइंटेड स्टार मतलब 5 कॉर्नर्स के स्टार में उसके बीच इंडिया का एम्ब्रल है और पीछे लिखा हुआ है देवनागरी में हिंदी का स्क्रिप्ट महावीर चक्र और इंग्लिश में लिखा हुआ है महावीर चक्र। तो थर्ड हाईएस्ट ऑनरी इन द गैलेंट्री अवार्ड इज़ वीर चक्र। ये उनको दिया जाता है जो अपने दुश्मनों के सामने निर्दयता, करेज और बेवरी दिखाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एंड स्पेशली इन द बैटल फील्ड। महावीर चक्र की तरह ये भी सिल्वर में है, गोल्ड 5 पॉइंटेड स्टार, बट उसके बीच 5 पॉइंटेड स्टार के बीच एक चक्र है, व्हील ऑफ चक्र, उसके सेंटर में स्टेट एम्ब्रल है। बैक साइड में ऊपर और नीचे वीर चक्र हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, बीच में से 2 लेजेंड सेपरेटेड है लोटस फ्लावर के साथ।
लास्ट ईयर अभिनंदन वर्तमान को भी वीर चक्र मिला था उनकी बेवरी के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के सामने दिखाया था। ऐसे एक्ट्स में जो है, जो पर्सनल है, उन्हीं को वीर चक्र दिया जाता है जो अपनी बेवरी अपने ओपोनेंट्स को दिखाते हैं, अपने एनिमीज को दिखाते हैं बैटलफील्ड या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में। अशोक चक्र जो है वो किसी सिविलियन को भी मिल सकता है या फिर एक मिलिट्री पर्सनल को भी मिल सकता है फॉर देयर कंस्पिशियस बेवरी या फिर डेयरिंग और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फील्ड, इन द वॉर, इन द बैटल फील्ड, इनको मिलता है अशोक चक्र। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि इस मेडल का जो शेप है वो सर्कल है और इसके अंदर डिज़ाइन है अशोक चक्र का। पीछे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में अशोक चक्र और दोनों सेपरेटेड है 2 लोटस फ्लावर से। अब जिनको नहीं पता कि अशोक चक्र क्या है, हमारे इंडियन फ्लैग जो है उसके 3 पार्ट है। जो मिडिल पार्ट है, जो वाइट पार्ट है, उसमें जो ब्लू रंग का सर्कल है वो है अशोक चक्र। अगर देखा जाए भारत का अशोक चक्र और यूएस आर्मीज पीस टाइम मेडल ऑफ ऑनर और ब्रिटिश का जॉर्ज क्रॉस, ये तीनों एक ही अवार्ड कैटेगरीज है। ये सभी अवार्ड्स सिविलियन या आर्मी को मिलते हैं जो अपना बेवरी, करेज और सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाते हैं। इट इज़ अ पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र। यह महावीर चक्र की तरह ही है और ये अशोक चक्र और सूर्य चक्र के बीच आता है। ये बिफोर 1967 इसका नाम था अशोक चक्र क्लास 2। ये अवार्ड भी उन्हीं को दिया जाता है जो अपने करेज या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस इन द बैटल फील्ड, और ये अवार्ड एक मिलिट्री को भी दिया जाता है एज वेल एज सिविलियंस को भी मिलता है। तो ये कृति चक्र बिल्कुल एक रेप्लिका ही है अशोक चक्र की तरह। ये भी सिल्वर से बना हुआ है। इसके फ्रंट में जो अशोक चक्र है उस चक्र के साइड से जो है वो हाफ ही डिफरेंस है अशोक चक्र और कृति चक्र के बीच। कृति चक्र में ये सराउंडेड है लोटस रिंग से और इसके रिवर्स साइड में कृति चक्र लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, और अगेन ये दोनों ही लोटस फ्लावर्स से सेपरेटेड है। सूर्य चक्र इज़ एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेटिव अवार्ड। ये उनको मिलता है जिन्होंने करेज दिखाया है, सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाया है, लेकिन वो लोग डायरेक्ट एक्शन में नहीं थे एनिमी के। मतलब ऐसे टाइम पे जब किसी और की ज़रूरत थी उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो कोई बैटल फील्ड नहीं था, कोई एनिमी नहीं था। ऐसे लोगों को सूर्य चक्र दिए जाते हैं। तो दिखता कैसा है सूर्य चक्र? सूर्य चक्र ब्रॉन्ज में है, एक सर्कुलर शेप का है। इसके बीच अशोक चक्र है और ये भी सराउंडेड है आपके लोटस से, और इसके साइड में, इसके उल्टे साइड में अशोक चक्र हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड अगेन सेपरेटेड है लोटस फ्लावर के साथ। सो दैट वाज टुडेज वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके एग्ज़ाम में ये काम आए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर मैंने कहीं गलत बोला है, क्योंकि यहीं से तो हम सीखते हैं, इसी से हम सीखेंगे कि मैं कोई गलत बोलूँ आप मुझे बता दो, आप कुछ गलत पढ़े तो मैं आपको ये बता दूँ। ऐसे ही होती है पढ़ाई। तो ज़रूर मेरी नई वीडियोस देखते रहिए, मेरे साथ पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ूँगी, यही मोटिव है मेरा। तो कैरी ऑन एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए मुझे। और अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए, कोई स्टडी रिलेटेड कोई भी, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो वही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो टिल दैट टाइम वीडियोस देखते रहिए एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर जीके रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब टू द जीके क्लब।